नमस्कार। आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एसएमई आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। कंपनी का नाम है केवी टॉयज इंडिया लिमिटेड। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या स्टॉक मार्केट पर हमें एक नई टॉय स्टोरी बनती हुई दिखेगी। आइए पता लगाते हैं। इस पूरे एनालिसिस में हम केवी टॉयज को हर एंगल से देखेंगे। पहले कंपनी को जानेंगे, फिर उसकी स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स क्या हैं वो समझेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल्स और आईपीओ की डिटेल्स में घुसेंगे और आखिर में सब कुछ मिलाकर अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर केवी टॉयज है क्या। एक पुराने बिजनेस से पब्लिक कंपनी बनने तक का इसका सफर कैसा रहा है। अब देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। केवी टॉयज इंडिया लिमिटेड कंपनी भले ही अप्रैल 2023 में बनी हो, पर इसका बिजनेस काफ़ी पुराना है। असल में इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में केवी इम्पैक्स के नाम से। फिर जनवरी 2025 तक इस नई कंपनी ने केवी इम्पैक्स का पूरा बिजनेस ऑफिशियली अपने अंदर ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भले ही नया हो, पर इनके पास बिजनेस का एक दशक से भी ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी स्मार्ट है। ये एक एसेट लाइट मॉडल पर काम करते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में ज्यादा पैसा नहीं डालती। उसके बजाय प्रोडक्शन का काम ओईएम पार्टनर्स को आउटसोर्स कर देती है। इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कम रहता है और बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये मॉडल आखिर काम कैसे करता है? प्रोसेस शुरू होता है केवी टॉयज के अपने डिजाइन्स और मोल्ड्स से। फिर पूरे इंडिया में फैले इनके 11 पार्टनर यूनिट्स इन टॉयज को बनाते हैं। वहां से सारे प्रोडक्ट्स क्वालिटी चेक और पैकेजिंग के लिए कंपनी के 1 लाख स्क्वायर फुट के वेयरहाउस में आते हैं और आखिर में इन टॉयज को जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड और ई कॉमर्स के जरिए मार्केट में बेचा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। आखिर वो क्या चीजें हैं जो इस कंपनी को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट बना सकती हैं? क्या हैं इसके ग्रोथ के पिलर्स? आरएचपी के मुताबिक कंपनी की 5 बड़ी ताकतें हैं। सबसे पहली इनका हाईली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें 500 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टॉयज हैं। फिर आती है इनकी 50 मेंबर इन हाउस आर&डी टीम, जिसके दम पर नए प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी लॉन्च हो पाते हैं। तीसरा, इनका फ्लेक्सिबल एसेट लाइट मॉडल, जो स्केलेबिलिटी में मदद करता है। चौथा, मेक इन इंडिया पर इनका फोकस, जिससे ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर रहे हैं। और पांचवा, इनके प्रमोटर्स, जिनके पास इस इंडस्ट्री का 1 दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब जरा उन रिस्क्स पर भी नजर डाल लेते हैं जिन पर इन्वेस्टर्स को गौर करना ही चाहिए। यहाँ कुछ अहम रिस्क्स हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला, कंपनी का कॉर्पोरेट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत छोटा है। 2023 में ही तो बनी है, इसके लिए हिस्टोरिकल डेटा ज्यादा नहीं है। दूसरा, ये पूरी तरह से अपने ओईएम पार्टनर्स पर निर्भर है। मतलब अगर पार्टनर्स के यहाँ कोई भी गड़बड़ हुई तो प्रोडक्शन सीधा रुक सकता है। फिर टॉय मार्केट है ही ट्रेंड सेंसिटिव, बच्चों की पसंद बहुत तेजी से बदलती है। एक और बात, इनके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 25 से 27% सिर्फ व्हीकल्स कैटेगरी से आता है। और हाँ, आखिर में पुरानी फर्म यानी केवी इम्पैक्ट से जुड़े कुछ कंप्लायंस इश्यूज हैं जिनकी जिम्मेदारी फ्यूचर में आ सकती है। चलिए अब जरा नंबर्स की दुनिया में चलते हैं। क्या कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े एक अच्छी कहानी बताते हैं? लेट्स डीकोड दिस। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ को देखें तो एक स्टेडी ट्रेंड दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 73.95 करोड़, FY 24 में 81.63 करोड़ और FY 25 में ये बढ़कर 85.56 करोड़ हो गया। तो टॉप लाइन में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, FY 24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 3.19 करोड़, यानी 3.9% का मार्जिन। ये FY 25 में बढ़कर 4.59 करोड़ हो गया और मार्जिन भी सुधरकर 5.4% तक पहुंच गया। ये साफ साफ कंपनी की बढ़ती हुई एफिशिएंसी को दिखाता है। लेकिन एक पॉइंट है जिसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 1.95। इसका मतलब है कि कंपनी की बुक्स पर ठीक ठाक कर्जा है। इस बात को जरूर ध्यान में रखना होगा। अब सीधे आते हैं आईपीओ की डिटेल्स पर। आइए इस पब्लिक ऑफर को ठीक से समझें। तो आईपीओ की मुख्य जानकारी ये रही। प्राइस बैंड 227 से 239 रुपए पर शेयर रखा गया है। टोटल 16.8 लाख शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। यह है एक 100% फ्रेश इशू है, मतलब सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा और ये बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होगा। इससे कंपनी को करीब 40.15 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
सवाल यह है कि कंपनी इस पैसे का करेगी क्या? तो सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 20.92 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल होगा। 11.70 करोड़ से कंपनी अपना कर्जा चुकाएगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखा जाएगा। साफ है कि फोकस ऑपरेशंस और बैलेंस शीट को मजबूत करने पर है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, वैल्यूएशन और हमारा फाइनल वर्डिक्ट। सारी बातों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर नतीजा क्या निकलता है। यहां पर इन्वेस्टमेंट का पूरा डिलेमा एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है कंपनी का स्केलेबल एसेट लाइट मॉडल जो हाई फ्लेक्सिबिलिटी और कम कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ तेजी से ग्रोथ को सपोर्ट करता है, लेकिन दूसरी तरफ है ओवीएम पार्टनर्स पर पूरी तरह से निर्भरता और कंपनी का छोटा कॉर्पोरेट ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये ग्रोथ पोटेंशियल वर्सेस डिपेंडेंसी रिस्क का मामला है। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम एक लाइन में समेटें तो ये कहा जा सकता है, ये एक इंटरेस्टिंग टॉय मैन्युफैक्चरिंग प्ले है जिसमें ग्रोथ साफ दिख रही है और मार्जिन्स भी सुधर रहे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कंप्लायंस हिस्ट्री और एक नीश बिजनेस के जो अपने रिस्क्स होते हैं वो यहां भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, ऐसे एसएमई इन्वेस्टर्स जिनकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है, उनके लिए ये आईपीओ, लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है। तो आखिरी सवाल वही है, क्या ये एसएमई स्टॉक एक सीरियस इन्वेस्टमेंट साबित होगा या फिर सिर्फ बच्चों का खेल बनकर रह जाएगा? फैसला आपका है।